हेलो, गुड डे, शुभ दिवस। आज हम बहुत ही कम चर्चित और बहुत लोगों को पता नहीं इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बोलेंगे सार्कोपेनिया के बारे में। सार्कोपेनिया ये क्या है? हमने तो नहीं सुना। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50% से ज़्यादा डॉक्टर तक को इसके बारे में पता नहीं है। हमने मेनोपॉज हो तो हड्डियाँ गल जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बहुत सुना है। हमने देखा भी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बैक ऐसे बेंड हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, पता चल जाता है कि हड्डियाँ कम हो गई। सेम इसी तरह से मांसपेशियाँ जो कम होती है उसे सार्कोपेनिया बोलते हैं। तो सार्कोपेनिया एक ग्रीक वर्ड से लिया है, उसका मतलब है मांसपेशियों का क्षय होना। उसमें मांसपेशियों की संख्या कम होती है और उसका पावर भी कम होता है। तो ये क्या है? तो जैसे एजिंग होता है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम देखते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे दांत गिर जाते हैं। तो उसी तरह से मांसपेशियों में प्रोटीन की कमी की वजह से उसका नंबर्स और उसकी साइज़ वो जो कम होता है उसे सार्कोपेनिया बोलते हैं। हमें क्यों इसके बारे में इतना चर्चा करना है या सोचना है? वो इसलिए कि वो भी ऑस्टियोपोरोसिस की तरह ही हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में अड़चन कर सकता है और बहुत सी चीज़ें उससे प्रभावित होती है। तो सार्कोपेनिया उसमें मसल्स कम है, हमें पता कैसे चलेगा? तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमने ब्लड से हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट किया, पता चला कि खून की कमी है। हमने विटामिन B12 की रिपोर्ट किया, हमें पता चला कि विटामिन B12 कम है। तो मसल को जांच करने के लिए ऐसे कोई रेडीमेड रिपोर्ट्स नहीं होते हैं। हम मसल्स को देखें और उसका कार्य करने की क्षमता देखें तो पता चलता है। जैसे अगर हम हमारा हाथ देखें तो मैं यूँ हाथ को मूव कर रही हूँ, मेरे मसल्स दिख रहे हैं, तो ये मांसपेशियाँ अभी कमज़ोर नहीं है। जब वो कमज़ोर हो जाएगी वो गिर जाएगा और बहुत सा लूज दिखेगा। तो बहुत एजेड लोगों को हम इधर ट्राइसेप, इधर मसल जो आर्म मसल्स, उसमें जो ढीलापन देखते हैं उससे पता चलता है कि मसल है कम होने लगे हैं। पावर कम होता है, कैसे पता चलेगा? जैसे हम हमेशा सालों से ऐसा करते हैं कि हमने स्नान कर लिया, हम पैंट पहन रहे हैं, एक पैर पे खड़े हुए और दूसरे पैर अंदर डाला, हो जाता है। अब ये लगता है कि गिर जाएंगे, हमें कुछ पकड़ना पड़ेगा। तो उसका मतलब है हम एक पैर पे पहले की तरह खड़े नहीं रह सकते हैं। मतलब हमारे पैर की जो मांसपेशी है उसका पावर कम होने लगा है। मैं रोज दूध का पतीला उठाती हूँ, उठा के फ्रीज में रखती हूँ, आसानी से ये करती हूँ। अब थोड़े दिनों से ये होने लगा है कि जब मैं उठा के रखूँ तो फ्रीज के सेल्फ से वो टकरा जाता है। मुझे एहसास होता है कि मुझे और लिफ्ट करना है। तो ये थोड़ा मसल्स का पावर कम होने लगा है, उसको जताएगा। तो हमें अलर्ट रह के देखना है। ज़्यादातर हमने बताया कि एजिंग से होता है। तो औरतों में जो मेनोपॉज माने 50-54 के अराउंड, जो रजोनिवृत्ति यानी मासिक का बंद होना, उसके बाद ये जल्दी से आता है। उसी तरह से आदमियों में होता है एंड्रोपोज। तो उसके भी जो सेक्स हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन है वो कम होता है, उस वजह से होता है। तो हमें इसके लक्षण क्या है पता चली, क्यों होता है पता चला। तो हम कर क्या सकते हैं इसके लिए? तो हमें यही समझना है। एक, हमने समझा कि वो प्रोटीन कम होता है तो मसल्स मास कम हो जाता है। तो हमें ज़्यादा प्रोटीन मिले उस तरह से खुराक लेना है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स नॉन वेज ले सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। और सभी दालें, मूंग, चने और सभी प्रकार की दालें, तो वो हमें ज़्यादा लेना है। तो प्रोटीन के लेने से ठीक रहेगा। तो आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना है और एक्सरसाइज करना है। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, पर सबसे आसान और सबसे मिनिमम जो हमें करनी चाहिए, कम से कम जो करनी चाहिए, वो 4 तरह की एक्सरसाइज हम बताएंगे। सबसे पहली बहुत ही कॉमन है उठक बैठक। जब हमें स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी तो हमें जो टीचर्स बताते थे कि नीचे बैठो फिर खड़े हो जाओ, वो सिंपल सा, वो नाभि से नीचे माने लोअर सभी मसल से उसको वो ताकत देगा। तो उठक बैठक करना है। शुरू में 5-5 के सेट करना है और फिर बढ़ते जाना है। आप एट ए टाइम 30 तक आसान से कर सकोगे। फिर दूसरी है जो हम बोलते हैं पुशअप्स, वो दंड पिलना ऐसे बोलते हैं, जो अखाड़े में कुश्तियों में सब करते हैं। उसमें हमारे हाथ उसके बल पर मूवमेंट रहती है। तो वो नाभि से ऊपर के सभी मसल्स उसको अच्छे से एक्सरसाइज देंगे। उसके अलावा हमें डंबल्स से एक्सरसाइज करनी है। डंबल्स अगर नहीं खरीदे तो सिंपल पानी की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, उसमें रेत भर लो, पानी भर लो, उसे उठा के भी आप कर सकते हो। तो उसमें आप जिस तरह से जो भी
मसल्स आपको एक्सरसाइज करना चाहो उस मूवमेंट से कर सकते हो। वो आप बैक से ऊपर उठाओगे तो ये ट्राइसेप्स नीचे वाले मसल्स होंगे, साइड से उठाओगे तो ये साइड के सभी मसल्स को एक्सरसाइज मिलेगी। तो डंबल्स का या इस तरह से वेट लिफ्टिंग का फायदा ये होगा कि आप सभी मसल्स जो रूटीनली डे टू डे एक्टिविटी में यूज नहीं होते उसको एक्सरसाइज दे सकते हो। इसके बाद एक बहुत कॉमन और बहुत अहम एक्सरसाइज है, उसमें काफ, जो हमारे पैर के काफ के मसल्स है उसको हमें एक्सरसाइज देनी है। उसमें बैलेंस रख के दोनों पैरों पे खड़ा होने के बाद हमारी उंगलियों के ऊपर पैर खड़े करने हैं और नीचे रखने हैं, पैर खड़े करने हैं, नीचे रखने हैं। तो जैसे पुराने टाइम में दर्जी लोग जो कपड़े की सिलाई करते थे तो जो पैर की मूवमेंट होती थी वो टाइप की मूवमेंट होगी। इससे दो फायदे हैं, एक काफ मसल सबसे अहम है क्योंकि पूरे बदन का चलते टाइम जो और रूटीन जो भी एक्टिविटी करते हैं वो टाइम पे वजन उठाने का काम जो काफ मसल से वही करते हैं, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी। दूसरा कि काफ मसल्स जो है उससे पेरिफेरल हार्ट, माने एक हमारा सेंटर में जो हार्ट है, दूसरा एक अलग से हार्ट, ऐसा उसको नाम दिया है। उससे जो ब्लड का रिटर्न है हार्ट तक जाने का वो इम्प्रूव होता है, तो वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये 4 तरह की एक्सरसाइज करना है। तो प्रोटीन उसकी मात्रा बढ़ाना है, एक्सरसाइज अच्छे से करना है। जितने लोगों को पता नहीं है कि सार्कोपेनिया क्या है वो सबसे ये शेयर करना है तो उनको पता चले, क्योंकि उससे अगर हम ये मसल्स पावर लूज करते जाए तो गिरने का और लाइफस्टाइल जो है उसमें थोड़ा बहुत उसमें प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें हमारी रूटीन डे टू डे एक्टिविटी अच्छे से करनी है, मसल मास बनाए रखना है, तो इसके बारे में जागरूकता फैलानी होगी। एजिंग के अलावा बहुत लंबे समय तक अगर बेड रिडन रह जाए, ऐसी तकलीफें होती है, कोई बीमारी